हेलो बच्चों, आप सभी लोगों को मेरा राधे राधे। आप लोगों को मेरा पढ़ाया पसंद समझ में आ रहा है या नहीं, थोड़ा सा हमें बताने की कोशिश किया करिए। और जो प्रश्न ना आए उसको भी आप लोग व्हाट्सएप पर पूछ लिया करिए। मैं बताने की कोशिश तो करती हूँ करीब करीब सब बच्चों को, लेकिन अगर कोई एक आध दो छूट गया हो तो थोड़ा सा आप लोग परेशान मत होइएगा। हम जब व्हाट्सएप खोलेंगे तो जिसका भी जो प्रश्न रहेगा वो बता देंगे। तो आप लोग हमें ये ज़रूर बताया करिए कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि जब तक आप बताएंगी नहीं हमें पता कैसे चलेगा। क्योंकि ये तो वन वे है, हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, हम आपसे पूछ नहीं पा रहे हैं। और सारे बच्चों से फ़ोन पर बात करना तो उचित नहीं है, ना ऐसा संभव है। तो थोड़ा सा आप लोग जानकारी दे दिया करिए इसी व्हाट्सएप पर ही मैसेज करके, तो मुझे समझ जाएगा। तो आज रेशनल नंबर का एक आखिरी टॉपिक है जो कि हम आपको बता दे रहे हैं। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम इसकी एक्सरसाइज को भी आपको करा देंगे एक या दो लेक्चर में, जो हमको कठिन लगेगा, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो आज का हमारा चैप्टर का जो शीर्षक है वो है शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। पिछली बार हमने बताया था कि परिमेय संख्या को कैसे दशमलव में बदलते हैं, और जब दशमलव में बदलते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक शांत और एक अशांत। शांत दशमलव वो होते हैं जिनको कि जब हम डेसिमल में चेंज करते हैं तो वो पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि उसके शेषफल में कुछ भी नहीं बचता। और अशांत में शेष बचता है, अर्थात वो कभी भी कटती नहीं है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, मिश्रित एक होता है मिश्रित और दूसरा होता है शुद्ध अशांत। शुद्ध अशांत वो होते हैं जिसमें दशमलव के बाद की सारी संख्याएं रिपीट होती हैं, अर्थात वो कभी कटेगा ही नहीं, भाग देते जाएंगे, और भाग देने पर कुछ अंक ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं हर अंक। और मिश्रित अशांत में एक या दो अंक को छोड़ करके और अंक जो है वो रिपीट होते, सब अंक रिपीट नहीं होते। तो ये अंतर था। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि जब अगर दशमलव में बदल लिया है तो उसे परिमेय संख्या में हम कैसे बदलेंगे। तो चलिए उसी से संबंधित हम कुछ सवाल आपको लगा करके बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 देखिए, 0.625 को परिमेय संख्या में बदलो। जीरो 0.625 को परिमेय संख्या में बदलो। इसको बदलने का बहुत सिंपल सा एक तरीका है कि कैसे बदला जाता है। देखिए पहले तो ये जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये 0.625, अब इसमें आपको पता है कि दशमलव के पहले जो अंक होते हैं वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके चलते। जैसे ये आपका है 105, तो ये आपका इकाई का अंक हो गया, ये वाला दहाई का हो गया, ये वाला सैकड़े का हो गया। ये तो आपको पता है। तो दशमलव के पहले इस तरह से चलता है। अब दशमलव के बाद जो अंक हैं इनको हम कैसे चेंज करेंगे। तो अब ये जो पहला अंक होता है ये होता है दशांश। जो दशमलव के बाद का जो पहला अंक होता है यह दशांश होता है। जो दूसरा अंक होता है वो शतांश होता है, शतांश।
शतांश होता है। उसके बाद का जो अंक होता है वो सहस्त्र माने हजार होता है ना, पता है आपको। सहस्त्रांश होता है, सहस्त्र माने हजार। दशांश 6 10 का छठवां अंश है ये। 100 का इतना अंश है ये। 1000 का ये इतना अंश है ये। तो दशमलव के दाहिनी तरफ हम जब चलते हैं, दशमलव के पहले बायां होता है, दशमलव के बाद ये आपका दायां है, राइट है, और दशमलव के जो पहले है ये लेफ्ट है। तो दशमलव के पहले जो अंक होते हैं वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार चलते हैं, और दशमलव के बाद जो अंक होते हैं वो होता है, पहला दशांश होता है, दूसरा अंक शतांश होता है, तीसरा होता है सहस्त्रांश होता है, इसके बाद होगा तो वो 10 सहस्त्रांश हो जाएगा। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? अब चूँकि यहाँ पर दशमलव के पहले 0 है तो 0 का कोई मतलब नहीं है। तो अब हम इसको, ये दशांश में है, 6 दशांश में है, तो इसको लिखेंगे हम 6/10। अब इसके बाद प्लस, हर में प्लस लगेगा। 2 शतांश पे है तो इसको लिखेंगे 2/100, फिर प्लस लगाया। 5 का स्थान सहस्त्रांश में है तो इसको हम लिखेंगे 5/1000। तो अब ये लिख लिया। अब इन तीनों को हमें क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ने के लिए वही नियम है, अगर आपका डिनोमिनेटर अलग अलग है तो आप जो है एलसीएम ले लीजिए। इन तीनों का एलसीएम 1000 आएगा। 10 से इसको भाग देंगे तो 100 आएगा, 100 से इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 600, प्लस 100 से इसको भाग देंगे 10 आएगा, 10 से इसको गुणा करेंगे 20, प्लस 1000 से इसको भाग देंगे 1 से इसको गुणा करेंगे 5। अब इन सबको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 625/1000। आपका परिमेय संख्या हो गई कि नहीं? ये देखिए, ये परिमेय संख्या हो गई। 0.625 था दशमलव में, और जब हमने इसको बदला परिमेय संख्या में तो ये हो गया 625/1000। तो इस तरह से परिमेय संख्याओं को बदला जाता, दशमलव को परिमेय संख्याओं में बदला जाता है। और उदाहरण देख लीजिए आप एक आठ हो, जहाँ पर अगर दशमलव के पहले अंक हो तो क्या होगा। जैसे ये लिखा है 12.05 को परिमेय संख्या में बदलिए। अब दशमलव के बाद तो हमने आपको बताया पहला अंक दशांश, दूसरा होता है शतांश, और दशमलव के पहले ये ठीक पहले इकाई का अंक और दूसरा अंक दहाई का, यानी 1 दहाई के स्थान पर है, यानी 1 दहाई, दहाई माने 10, यानी 1 गुणे 10, फिर प्लस लगाएंगे, और 2 किस जगह पर है? इकाई, इकाई का मतलब 1, तो ये 1 ही रहेगा। अब फिर प्लस लगाया। अब दशमलव के बाद का जो पहला अंक है वो दशांश है, यानी 0/10, फिर प्लस लगाया, ये शतांश में है, ये हो गया 5/100। अब 1 का गुणा 10 में करेंगे, कितना हो गया? 10 प्लस 2 प्लस 0/10 प्लस 5/100। अब देखिए 10 और 2 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 12 प्लस 0/10 प्लस 5/100। अब तीनों को जोड़ना है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 100। इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 लिख लिया। 1 से भाग देंगे 100 बार जाएगा, 100 से 12 को गुणा करेंगे 1200, प्लस
10 से इसको भाग देंगे 10 आएगा, 10 से 0 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0, प्लस 100 से इसको भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 से 5 में गुणा करेंगे 5। अब इन तीनों को जोड़ लीजिए तो आपका हो जाएगा 1205/100। देखिए ये परिमेय संख्या में हो गई कि नहीं आपकी। तो इस तरह से हम दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में बदल देते हैं। तो कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं? एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आप। 2.125 को दशमलव में बदलना है, सॉरी परिमेय संख्या में बदलो। दशमलव के पहले इधर इकाई दहाई सैकड़ा चलता है और इधर दशांश, शतांश, सहस्त्रांश चलता है। तो ये दो एक ही अंक है दशमलव के पहले, तो ये इकाई का अंक है। तो 2 इकाई का मतलब 1 यानी 2 एकम 2 हो गया, प्लस लगा दिया। 1 दशांश पे है 1/10, प्लस 2 शतांश पे है 2/100, प्लस 5 सहस्त्रांश पे है 5/1000 हो गया। अब इन सबको हमें क्या करना है? जोड़ना है। सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है इसलिए एलसीएम लेंगे। 2 के नीचे कुछ नहीं है, हमने 1 लगा दिया तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम 1000। 1 से भाग देंगे 1000 बढ़ जाएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे ये हो जाएगा 2000, प्लस 10 से भाग देंगे 100 आएगा, 100 से 1 में गुणा करेंगे 100 आएगा, प्लस 100 से भाग देंगे 10 आएगा, 10 से उसको गुणा करेंगे 20 आएगा, प्लस 1000 से भाग दिया 1 आया, 1 से 5 में गुणा किया 5 आया। अब सबको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2125/1000। ये देखिए आपकी परिमेय संख्या में ये बदल गई। तो क्यों बच्चों समझ में आया आप लोगों को? ऐसा लगा? अब प्रश्नावली के सवाल जो है इसके आप लोग लगाइएगा और जो ना आए वो हमसे पूछ लीजिएगा। कल हमने अशांत दशमलव बताया था, उसकी प्रश्नावली के सवाल आपको आए या नहीं आए। जैसे अभ्यास 1 जे है, जे का पहला सवाल था निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। ये एक्सरसाइज 1 जे है। इसका जो पहला सवाल था दशमलव में व्यक्त करना था, तो 11/3 था। 11/3 है, इसे हमें दशमलव में बदलना है तो हम क्या करेंगे? इसको 3 से 11 को भाग दे देंगे। 3 तियां 9। अब ये 2 बचा, नहीं जाएगा, दशमलव आके 0 पर बढ़ा दिया। 3 छंग 18, 2 बचा, फिर बढ़ाया 3 छंग 18, 2 बचा, 3 छंग 18। अब ये ऐसे ही जाएगा, हम इतना ही हमेशा आता चलेगा। तो अब ये बताइए कि शांत है अशांत है क्या है? अब ये शांत तो है नहीं क्योंकि ये कट नहीं रहा पूरा, पहली बात समझ में आ गई। ये क्या है? अशांत है। अब अशांत में भी 2 होते हैं, एक होता है शुद्ध अशांत, एक होता है मिश्रित अशांत। शुद्ध अशांत में सारे अंक रिपीट होते हैं, जितने भी अंक होते हैं, और मिश्रित अशांत में एकाध ऐसा अंक होता है जो रिपीट नहीं होता और सब रिपीट होते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 रिपीट नहीं हुआ है, केवल 6 ही रिपीट हो रहा है। और जो अंक रिपीट होते हैं उसके ऊपर क्या लगाते हैं? बार या बिंदी लगा देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं
11/3 को हम लिख सकते हैं 3.6 बार, ये 3.6 बार। और ये कौन सा अशांत है? ये है आपका मिश्रित अशांत, मिश्रित अशांत। 6 के ऊपर हमने बार इसलिए लगाया क्योंकि 6 जो है वो रिपीट हो रहा है। बार की जगह बार नहीं लगाते हैं तो उसके ऊपर आप बिंदी भी लगा सकते हैं। तो ये पहला सवाल इस तरह से होगा। अब आइए इसी के दूसरे सवाल पर। इसी का दूसरा सवाल है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। एक सवाल लगा देना है और आप लोग लगा लीजिएगा। तो मान लीजिए हमने लिखा -15/2 है। अब ये निगेटिव है, तरीका वही है, बस आपको क्या करना है, 2 से 15 को भाग दे देना है। 2 सते 14, 1 बचा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10। अब ये पूरा पूरा कट गया, यानी -15/2 बराबर, अब ये माइनस यहाँ लग जाएगा और कितना आया ये 7.5। अब चूँकि इसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा, पूरा पूरा कट गया, तो ये कौन सा दशमलव हुआ? शांत दशमलव ये हुआ, ये हो गया शांत दशमलव। अब इसी की तरह सभी है। एक चौथा सवाल देखिए, कह रहा है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 के योगफल को दशमलव में बदलो। ये चौथा सवाल है, हमने थोड़ा सवाल को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। दशमलव में आप लोग किताब में देख लीजिएगा। अब 1/2, 1/3, 1/5 के योगफल को दशमलव में बदलना है। तो पहले इन सबको हम क्या कर लेंगे, योगफल कह रहा है तो योग कर लेंगे। अब इसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, जो आएगा 30। 2 से भाग देंगे 15, 15 एक कम 15, प्लस 3 से भाग दिया 10, 10 एक कम 10, 5 से भाग दिया 6, 6 एक कम 6। सबको जोड़ दीजिए, 15 10 25, 5 30 और 1 31/30। तो ये तो आपका योगफल निकला। अब इस योगफल को दशमलव में बदलना है, यानी कि हम इसे क्या करेंगे, 30 से 31 को भाग दे देते हैं। 30 एकम 30, एक बार 1 बचेगा। अब कोई अंक नहीं है, दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे। अब भाग जाएगा नहीं, फिर 0 बढ़ाया, अब एक 0 यहाँ बढ़ा दिया, अब फिर एक 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे। अब ये जाएगा 3 बार, 30 तिहाई 90, 10 बचा, फिर 0 बढ़ाया, 30 तिहाई 90, 10 बचा, फिर 0 बढ़ाया, 30 तिहाई 90, 10 बचा। अब आप देखिए, इसको आप जितना भी भाग देंगे ये 3 आएगा, तो ये दशमलव में बदल गया। अब ये 31/30 को हम दशमलव में कैसे लिखेंगे, 1.03। 3 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार, क्योंकि 3 3 3 रिपीट हो रहा है और अंक रिपीट नहीं हो रहे, ना 1 रिपीट होगा ना 0 रिपीट होगा। तो ये किस प्रकार का दशमलव हुआ, अशांत। अब अशांत में भी शुद्ध या मिश्रित, तो ये मिश्रित अशांत है, मिश्रित अशांत है, क्योंकि कुछ अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं, कुछ अंक ही रिपीट हो रहे हैं। तो ये आपका चौथा सवाल था। अब इसी तरह से और सवाल आप लोग कर लीजिएगा, तो आप जहाँ न समझ में आए वो हमसे आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही। कल हम प्रश्नावली के सवाल आपको एक तरफ से जो हमको कठिन लगेंगे वो हम आपको बताते जाएंगे। तो
आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो ना समझ में आए फिर से पूछ लीजिएगा। तो आप सभी लोगों को मेरा राधे राधे, और मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको पसंद आया हो तो और बच्चों को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और साथ में हमारा जो है टेलीग्राम चैनल पर भी ये लेक्चर अवेलेबल रहता है, तो अगर आपका छूट जाए यहाँ पर तो आप वहाँ भी जब चाहे देख सकते हैं। तो आज के लिए सभी को मेरा धन्यवाद और राधे राधे।